नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश शासन जहां विकास कार्यों को गति देने और निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने के दावे कर रहा है, वहीं बालाघाट लोक निर्माण विभाग भवन में पदस्थ प्रभारी कार्यपालन यंत्रिके के सिंगारे पर ठेकेदारों को कथित रूप से कमीशन के लिए प्रताड़ित करने, भुगतान रोकने और पद का दुरुपयोग करने जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। मामला अब विभागीय गलियारों से निकलकर सार्वजनिक चर्चा का विषय बन चुका है। बताया जा रहा है कि बालाघाट पीडब्ल्यूडी भवन विभाग में ठेकेदारों के बीच लंबे समय से असंतोष का माहौल बना हुआ है। आरोप है कि कार्यपालन यंत्रिके के सिंगारे द्वारा निर्माण कार्यों के भुगतान के बदले कथित तौर पर कमीशन की मांग की जाती है और विरोध करने वाले ठेकेदारों को अनुबंध निरस्त करने, ब्लैकलिस्ट कराने और भुगतान रोकने की धमकी दी जाती है। बालाघाट लोक निर्माण विभाग भवन, जिसके कार्यपालन यंत्री हैं प्रभारी कार्यपालन यंत्री के सिंगारे। बालाघाट में लोक निर्माण विभाग के दो विंग हैं, एक रोड के नाम से है, भवन के नाम से है। पहले PIU कहलाता था, वर्तमान में इसको भवन कहते हैं। यहाँ पे पिछले 1 साल से के सिंगारे कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ थे और ये ठेकेदार गण जो होते हैं अनुबंध के तहत काम लेते हैं और एक व्यापारिक अनुबंध निष्पादन के पश्चात विभागीय रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक कार्यों का संपादन करते हैं और काम चलते रहता है सुचारू रूप से। विभाग और ठेकेदार के मध्य जो दिशा निर्देश आदान प्रदान होते हैं उनके अनुरूप काम होता है। इसी प्रकार का एक घटनाक्रम पिछले फरवरी में घटित हुआ कि हमारे ठेकेदार छोटू लाल ठाकरे, जो कि बालाघाट विधानसभा के पड़सवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चंदना में PSC बिल्डिंग अर्थात पब्लिक हेल्थ सेंटर का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी अनुबंध लागत 2,14,33,000 रुपये 37,000 रुपये है। लगभग ये कार्य पूर्ण हो गया है, छोटा मोटा कार्य उसमें बाकी है। जो ठेकेदार अनुबंध के तहत काम लेते हैं उसमें एक शेड्यूल लगा होता है कार्यों की सूची, वो सूची के अनुरूप कार्य करना होता है, परंतु कई बार उस सूची में वो कार्य शामिल नहीं होते जो भवन में करा लिए जाते हैं। तो ई के निर्देशन में SDO और उपयंत्री काम कराते हैं और ठेकेदार को निर्देशित करते हैं, ठेकेदार काम करता है। इन्होंने वहाँ वो सारा काम कर दिया जो इनसे कराया गया। जब इनका 5वां चल देयक विभाग में आया, 12वां चल देयक जब विभाग में आया तो उसमें से 10,30,000 रुपये इनके रोक दिए गए। तो इनका कहना है कि जब बिल आया तो के सिंगारे जो है उन्होंने कहा कि मुझे 1 लाख रुपए जो है इसमें पैसा दें, मेरे को ऊपर देना होता है। इन्होंने शायद उसका विरोध किया और जिसका परिणाम ये हुआ कि 10,30,000 रुपये नॉन शेड्यूल आइटम करके रोक दिए गए। इन्होंने उसका विरोध किया, विरोध करने के बाद उन्होंने सुना नहीं तो फिर उनको एक चिट्ठी दे दी कि आपका ये काम मैं रिजेक्ट कर दूंगा, इसको निकाल लो, उसको निकाल लो। जब उनकी उपस्थिति में ही ये काम कराए गए, उसका सत्यापन सब इंजीनियर ने SDO ने करके बिल पुटअप कर दिया है। अगर उनको लगाना नहीं था तो लगवाए क्यों, निकालना था तो लगवाए क्यों। जब लग गए हैं, भले शेड्यूल में ना हो पर SOR में वो आइटम है। SOR जो है किसी भी निविदा की गाइडलाइन होता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश हलचल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।